प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चालक की धारिता क्या होती है या चालक की विद्युत धारिता किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इसका एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक है ये जानेंगे और इसका विमी सूत्र क्या होता है और इसके साथ एक फेरेड धारिता की परिभाषित करेंगे और बड़ा ही आसान रहेगा। सिर्फ आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कोई बर्तन होता है और उस बर्तन में हम द्रव डालते हैं तो उसका तल बढ़ने लगता है। क्लियर है? जैसे कोई बर्तन होता है और उसमें हम द्रव डालते हैं तो उसका तल बढ़ने लगता है। उसी प्रकार कोई भी चालक रहेगा, कोई भी चालक है, उसको आवेश देने पर उसका विभव भी बढ़ने लगता है। क्या करेंगे? किसी चालक को आवेश Q देंगे तो उसका जो विभव है उसमें भी वृद्धि होगी। क्लियर है? समझ रहे बात को कि किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ने लगता है। तो यदि मान लिया जाए किसी चालक को Q आवेश देते हैं, यहाँ से ध्यान रखिएगा आप। यदि मान लिया जाए किसी चालक को हम Q आवेश देते हैं, कैपिटल भी ले सकते हैं, स्मॉल भी ले सकते हैं, तो उसके विभव में वृद्धि V हो रही है तो इसके दोनों के बीच में एक समानुपाती का चिन्ह रहेगा। और आप जानते हैं फिजिक्स में समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक का यूज होता है। तो Q इज इक्वल, यहाँ पर इसका नियतांक रहेगा C और V। यहाँ C क्या है? एक नियतांक है जिसे ही हम चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। समझ में आ गया इतना आपको? क्या क्या किया है मैंने बोला है कि यदि किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि V है या V होती है, तो Q समानुपाती V, अर्थात Q बाई इक्वल, इस समानुपाती को हटाया तो C ले लिया। ये C क्या है? एक नियतांक है और इसे ही चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अतः C का मान निकाल लीजिए। तो C इक्वल कितना बनेगा? देखिए गौर से बताइए। तो C इक्वल बना जाएगा आपका Q अपान V। क्लियर है? और एक परिभाषा तो यहाँ से हमारी विद्युत धारिता की निकल कर आ रही है। क्या बोलेंगे विद्युत धारिता का? कि किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश, किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। किस प्रकार डेफिनेशन देंगे? कि किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। तो देखिए ये क्या है? दिया गया आवेश है, तो ये है आवेश, Q हो गया आवेश, और V क्या है? विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि। क्लियर है? तो किसी, देखिए अब फिर से बोल रहा हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं, निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये बेसिक आपको कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपको आगे संधारित्र इनके बारे में पता नहीं चलेगा। इस कारण से मैं इसे आराम आराम से समझा रहा हूँ, भले ही टाइम लगे। देखिए किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश और विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है, विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। ये हो गया। और यदि मान लिया जाए, यदि V इज इक्वल 1 ले लेते हैं तो क्या होगा? C इक्वल क्या जाएगा? Q। यहाँ से भी एक परिभाषा निकल कर आ रही है कि आवेश का वहाँ आंकिक मान, आवेश का वहाँ आंकिक मान जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे। क्या बोलेंगे? कि आवेश का वहाँ आंकिक मान जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि कर दे उसे ही चालक की धारिता कहते हैं। क्लियर है? तो पहले आप इसे देखिएगा। ये देखिए मैंने पहले से लिख के रखा है, ये सब मैंने आइटम लिख लिया। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो तो Q समानुपाती V, तो Q इज इक्वल आ जाएगा C, एक नियतांक ले लिया हमने जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अतः अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूँ मैं। C इक्वल Q अपान V, तो V का इक्वल बराबरी पे 1 हो जाए तो Q इज इक्वल C हो गया। अब इस प्रकार दो परिभाषाएं निकल कर आ रही है सामने। ये पहली परिभाषा है आवेश का वहाँ आंकिक मान
जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि करते हैं उसे ही चालक की धारिता कहते हैं। और दूसरा है कि किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती। दोनों में से एक परिभाषा है, आप कोई सी भी नोट कर लेना। प्यारे बच्चों, कोई घबराने की जरूरत नहीं, केवल परिभाषा ही अभी तक निकल कर आ रही है, बस सिर्फ दोनों में से एक परिभाषा है, आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इसका सूत्र बना है हमारा धारिता का कि C=Q/V। इसको अच्छे से नोट करिएगा दिमाग में, बस दो चीज़ निकल कर आ रही है अभी तक इतनी देर में। अब हम देखते हैं इसका SI मात्रक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये परिभाषा होगा, और ऊपर का तो आप पीछे वीडियो करके ले लीजिएगा। देखिए, अभी तक हमारा धारिता का जो सूत्र निकल कर आया है वो है C=Q/V। और इसका SI पद्धति के लिए मात्रक देखते हैं, तो मात्रक कैसे बनेगा। देखिए, आवेश का हो जाएगा कूलाम और विभव का हो जाएगा वोल्ट। क्लियर है। तो इसका SI पद्धति मात्रक क्या बना, कूलाम =A/वोल्ट। और कूलाम अपान वोल्ट का जो मान होता है वो होता है फेरड। क्या होता है, फेरड। तो कुल मिलाकर बात ये आई कि धारिता का जो SI पद्धति मात्रक है वो क्या है, फेरड है, याद रखेंगे। और CGS पद्धति में इसका मात्रक में स्टेथ जुड़ जाता है तो उसका बन जाएगा स्टेथ फेरड। क्या बनेगा, स्टेथ फेरड। समझ में आ रहा है बात। और यहीं से मिलकर एक और परिभाषा निकल रही है कि एक फेरड धारिता किसे कहते हैं। एक फेरड धारिता किसे कहते हैं, तो देखिए ध्यान से सुनिए। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश, यदि यहाँ पर हम 1 कर दें और 1 वोल्ट, तो ये 1 फेरड विद्युत धारिता बन जाएगी। तो यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, फिर से सुनिए, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता 1 फेरड कहलाती है। नहीं आया समझ में, तो फिर से सुनिए, रिपीट, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए, यदि कोई चालक है उसको 1 कूलाम आवेश दिया तो उसके विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि हुई, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, उसकी धारिता कैसी होगी, 1 फेरड होगी। अब बोलिए, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता 1 फेरड कहलाती है। क्लियर है। और अब आप इसे नोट करिए। देखिए, ये विद्युत धारिता का SI पद्धति मात्रक बन गया हमारा। इस प्रकार ये फेरड, केवल सिर्फ एक ही लाइन निकल कर आई है हमारी कि धारिता का SI पद्धति मात्रक फेरड है। और यहाँ से हमने फेरड को परिभाषित किया था कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता 1 फेरड कहलाती है। तो ये परिभाषा हो गई 1 फेरड की, नोट कर लीजिए आप। और CGS पद्धति में विद्युत धारिता का मात्रक होता है स्टेथ फेरड। और प्यारे बच्चों, एक चीज़ नोट करिएगा आप, 1 फेरड बराबरी पे 9 × 10⁻11 स्टेथ फेरड होता है। ये सही विकल्प रिक्त स्थान में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर, और इसके बाद में आगे अब हम देखते हैं। अब देखिए, धारिता का विमी सूत्र भी निकाल लेते हैं। तो हमारा सूत्र है C=Q/V, और Q का Q और जो V होता है उसका मान होता है कार्य बटा आवेश, यानी W/Q। तो W/Q लिख दिया। अब Q चला जाएगा ऊपर तो Q² हो गया और W हो गया। और आवेश का जो विमी सूत्र होता है वो AT होता है। अब पर इसकी पावर 2 है तो ये भी पावर 2 हो गई। और W का भी जो सूत्र होता है, विमी सूत्र, ये होता है M/L2T-2 या 2। क्लियर है। तो इस कुल मिलाकर फिर ऊपर गया ये, तो ये M हो गया है इन्वर्स में, तो ये बोलेंगे हम M-1 और L-2 और T4 और A2। देखिए, T ऋण था तो ऊपर जाके हो गया, और ये 2 हो गया, 2 ने 2 4, और ये स्क्वायर कैसे हुआ, देखिए गौर से, ये A है, दोनों की पावर 2 हो गई। क्लियर है। तो इस प्रकार ये विमी सूत्र निकल कर ये आया। केवल ये विमी सूत्र याद रखना है आपको इतनी देर में, बस।
तो कुल मिला के आज जो बच्चों, भले ही वीडियो लंबा हो गया, 10-11 मिनट के लगभग का हो चुका है, तो कुल मिलाकर हमारी 3 परिभाषाएं यहाँ पर निकली। पूरा डिटेल आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहला वर्ड आप ये याद रखिएगा कि आवेश का वहाँ अंकिक मान जो चालक के एक विभव में इकाई वृद्धि कर दे उसे चालक की धारिता कहते हैं। धारिता के बाद में हमारा सूत्र निकला C=Q/V। उसके बाद में इसका एसआई पद्धति में मात्रक है धारिता का फेरड, और CGS पद्धति में मात्रक है स्टेट फेरड, और 1 फेरड को परिभाषित किया। और फिर इसको याद रखिएगा 1 फेरड बराबर होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फेरड। और भी में सूत्र लास्ट में ये क्लियर है, तो आप अच्छे से नोट करिए और अच्छी तैयारी कीजिए। मेरा जिससे जितना सहयोग बनेगा मैं करूँगा, और ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा।